श्री कृष्ण कहते हैं, तू करता वही है जो तू चाहता है, मगर होता वही है जो मैं चाहता हूं। इसलिए तू वही कर जो मैं चाहता हूं, फिर वही होगा जो तू चाहता है। क्योंकि जब तेरा मन मेरे संग जुड़ जाएगा, तब तेरी इच्छाएं भी मेरी ही इच्छाएं बन जाएंगी, और तब तेरा हर कार्य स्वतः ही सफल और कल्याणकारी हो जाएगा। जब तू अपने अहंकार को त्याग कर मुझे समर्पित होगा, तब तेरा हर कदम धर्म और सत्य की दिशा में बढ़ेगा, और इसी मार्ग पर चलते हुए तू अंततः मोक्ष और शाश्वत शांति को प्राप्त करेगा। जय श्री कृष्ण मित्रों, अनमोल साथी पर आपका हार्दिक स्वागत है, जहां हम आपके जीवन को आध्यात्मिक और प्रेरणादायक विचारों के माध्यम से सकारात्मक दिशा देने का सतत प्रयास करते हैं। आप श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता के अध्यायों की एक नई श्रृंखला, जिसका नाम है भगवत गीता की शिक्षाएं और हमारा जीवन। आज हम बात करेंगे श्रीमद् भगवत गीता के 11वें अध्याय की, और समझेंगे कि इस अध्याय से हमें क्या क्या ज्ञान और प्रेरणाएं मिलती हैं, वो भी बहुत ही सरल भाषा और सहज शब्दों में। यदि ये दिव्य यात्रा आपको प्रेरणादायक लगे तो इसे शेयर करके अवश्य आगे बढ़ाएं, और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर अपनी श्रद्धा भी प्रकट करें। मित्रों, आज हम इस श्रृंखला के एक अत्यंत महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंचे हैं, जहां भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया था। भगवत गीता का 11वां अध्याय विश्वरूप दर्शन योग कहलाता है। ये अध्याय पूरी गीता का सबसे दिव्य, रहस्यमयी और प्रभावशाली अध्याय माना जाता है। इसी अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपना विराट, अलौकिक और ब्रह्मांड व्यापी स्वरूप दिखाते हैं, जिसे विश्वरूप कहा गया है। इस अध्याय की पृष्ठभूमि ये है कि 10वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य विभूतियों का वर्णन किया था। उन विभूतियों को सुनकर अर्जुन के मन में ये प्रबल इच्छा उत्पन्न होती है कि वो भगवान के उस वास्तविक सर्वव्यापी स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन करें, जिससे उसके मन में कोई भी संशय शेष न रहे। इस वीडियो में हम शब्दों के माध्यम से भगवान के उस अद्भुत और अलौकिक विराट रूप का अनुभव प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, और साथ ही जानेंगे कि गीता के 11वें अध्याय से हमें क्या शिक्षा मिलती है, वो भी सरल और सहज भाषा में। मित्रों, श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अध्याय में हमने जाना था कि क्या भगवान का कोई रूप होता है, भगवान कहाँ कहाँ और किस किस रूप में रहते हैं, और क्या मनुष्य के लिए भगवान को पूरी तरह जान पाना संभव भी है। पिछले अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की भक्ति को और अधिक सुदृढ़ एवं गहन करने के लिए अपनी दिव्य विभूतियों का विस्तृत वर्णन किया था। उन्होंने समझाया कि ये संपूर्ण जगत उनके ही तेज और शक्ति से आलोकित है। अध्याय के अंत में ये भी स्पष्ट किया कि उनके असीम विश्वरूप में जो भी सौंदर्य, ऐश्वर्य, वैभव, तेज और शक्तियां दिखाई देती हैं, वे उनके अपार तेज का मात्र एक अंश समान है। अर्थात जो रूप मनुष्य देख और समझ पाता है, वो उनके वास्तविक स्वरूप की असीम महिमा का केवल एक छोटा सा अंश है। इसी रहस्य को जानने और अनुभव करने की उत्कंठा अर्जुन के मन में और भी गहरी हो जाती है। इस अध्याय में अर्जुन अत्यंत विनम्रता और श्रद्धा से श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि वे उन्हें अपने उस अनंत ब्रह्मांड व्यापी विराट विश्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन कराएं, जिसे देखकर उनके हृदय का हर संशय मिट जाए और उनकी भक्ति और भी दृढ़ हो जाए। इस अध्याय के प्रारंभ में अर्जुन अत्यंत विनम्रता और श्रद्धा से श्री कृष्ण से कहते हैं, मदनुग्रहाय परमं गुह्यम अध्यात्म संजितम यत् त्वयोक्तम वचः तेन मोहो यम विगतो मम। अर्थात, हे प्रभु, मुझ पर करुणा करके आपने जो परम गोपनीय आध्यात्मिक ज्ञान मुझे प्रदान किया है, उसे सुनकर अब मेरा सारा मोह दूर हो गया है। भगवान श्री कृष्ण की अनंत विभूतियों का वर्णन सुनकर अर्जुन का हृदय भाव विभोर हो उठता है। उन्होंने अनुभव किया कि उनके प्रिय सखा श्री कृष्ण वास्तव में केवल उनके मित्र ही नहीं, बल्कि परम पुरुषोत्तम भगवान हैं। उनका मोह, उनकी शंकाएं और भ्रम सब मिट चुके हैं। इस ज्ञान के लिए अर्जुन हृदय से कृतज्ञ होकर भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। आगे अर्जुन कहते हैं, हे कमल नयन, मैंने आपसे संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति
और संहार का रहस्य सुना है। मैंने जाना है कि आपकी महिमा अविनाशी है और आपके दिव्य स्वरूप की कोई सीमा नहीं है। आप वास्तव में वही परमेश्वर हैं जिनका वर्णन आपने स्वयं मेरे समक्ष किया है। फिर अर्जुन अपनी गहरी इच्छा प्रकट करते हैं। हे परम पुरुषोत्तम, अब मैं आपके उस विराट रूप का दर्शन करना चाहता हूं जो समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है। यदि आप ये मानते हैं कि मैं इस अद्भुत स्वरूप को देखने योग्य हूं, तो कृपा करके मुझे अपने उस अनंत, अप्रकट और अविनाशी विश्व रूप का प्रत्यक्ष अनुभव कराएं। इस प्रकार अर्जुन अपने हृदय में उमड़ी हुई अथाह जिज्ञासा और भक्ति के साथ भगवान से वो कृपा मांगते हैं जो अब तक किसी भी मनुष्य को प्राप्त नहीं हुई थी। इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोथ सहस्रशः नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णाकृतिनि च। अर्थात, हे पार्थ, अब तुम मेरे सैकड़ों और हजारों अद्भुत दिव्य रूपों को विभिन्न आकारों और बहुरंगी स्वरूपों में देखो। मेरे इस विश्व रूप में संपूर्ण चर अचर सहित सारे ब्रह्मांड एक साथ देखो। जो कुछ भी तुम देखना चाहते हो वो सब मेरे विराट स्वरूप में ही विद्यमान है। परंतु श्री कृष्ण आगे कहते हैं, तुम्हारी ये भौतिक आंखें मेरे इस दिव्य ब्रह्मांड व्यापी स्वरूप को देखने में असमर्थ हैं, इसलिए मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूं। अब मेरी अद्भुत और अनंत विभूतियों का साक्षात्कार करो। ये कहकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान की। उस दिव्य दृष्टि के माध्यम से अर्जुन ने परमपिता परमेश्वर के विराट रूप में संपूर्ण सृष्टि का अवलोकन किया। जो कुछ उन्होंने देखा वो उनकी कल्पना से भी कहीं परे था। भगवान का न आदि था, न कोई मध्य और न ही कोई अंत। उनके विराट स्वरूप में असंख्य मुख थे, अनगिनत नेत्र थे। उनके अंग अवयव अद्भुत तेज से दमक रहे थे। वो रूप अनंत दिव्य आभूषणों से सुसज्जित था और असंख्य दिव्य शस्त्र धारण किए हुए था। उनके शरीर पर विविध मालाएं और दिव्य वस्त्र शोभायमान थे, जिन पर स्वर्गीय सुगंध बिखरी हुई थी। अर्जुन ने उस अनंत स्वरूप में हर दिशा में फैली असंख्य भुजाएं, मुख और नेत्र देखे। वो विराट रूप इतना व्यापक था कि उसका कोई आदि, मध्य और अंत दिखाई नहीं देता था। उसका प्रकाश आकाश में एक साथ प्रकट हुए 100 सूर्यों के तेज से भी अधिक प्रखर और अद्भुत था। उस अद्वितीय और दिव्य स्वरूप का दर्शन करते ही अर्जुन के रोम रोम खड़े हो गए। उनका हृदय विस्मय और भय से भर गया और उनका संपूर्ण शरीर श्रद्धा भक्ति से पुलकित हो उठा। वो मस्तक झुकाकर, हाथ जोड़कर भगवान के समक्ष प्रार्थना करने लगे। अर्जुन बोले, हे प्रभु, मैंने आपके दिव्य शरीर में समस्त देवताओं और अनेक प्रकार के जीवों को देखा है। मैंने कमलासन पर विराजमान ब्रह्मा जी को देखा, शिव जी को देखा और सभी महान ऋषि मुनियों का भी दर्शन किया। हे ब्रह्मांडेश्वर, आपके अनंत विराट स्वरूप में हर दिशा में असंख्य भुजाएं, उदर, मुख और नेत्र दिखाई दे रहे हैं। आपका रूप अनंत है। मुझे इसमें ना आरंभ दिखाई देता है, ना मध्य और ना ही अंत। मैं आपको अविनाशी परम सत्य मानता हूं, वही परम सत्य जिसे वेदों और धर्म ग्रंथों में खोजा जाता है। आप संपूर्ण सृष्टि के परम आधार हैं, सनातन धर्म के रक्षक और पालनकर्ता हैं। आपकी शक्तियों की कोई सीमा नहीं है। सूर्य और चंद्रमा आपके नेत्र हैं। अग्नि आपके मुख से प्रकट होने वाले तेज के समान है। आपके प्रकाश से पूरा ब्रह्मांड जलता सा प्रतीत हो रहा है। हे परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के मध्य का स्थान और समस्त दिशाएं आपके विराट स्वरूप से भरी हुई हैं। आपके इस अद्भुत, भव्य और भयावह रूप को देखकर तीनों लोक भय से कांप रहे हैं। स्वर्ग के देवता आपके भीतर प्रवेश कर आपकी शरण ले रहे हैं। कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़कर आपकी स्तुति कर रहे हैं। महर्षि और सिद्धगण पवित्र स्तोत्रों का गान कर अनेक प्रार्थनाओं के साथ आपका गुणगान कर रहे हैं। हे सर्वशक्तिमान, आपके इस विकराल रूप में असंख्य मुख, नेत्र, भुजाएं
जंघाएं, चरण और भयंकर दांतों का दर्शन हो रहा है। इस दृश्य से सभी लोग भयभीत और व्याकुल हैं। उसी प्रकार हे विश्वरूप, मैं भी आपके आकाश को स्पर्श करने वाले विराट रूप को देखकर भय से कांप रहा हूं। मेरा हृदय विचलित हो उठा है। मेरा धैर्य और मानसिक संतुलन भंग हो गया है। आपके इस भयानक स्वरूप को देखकर मैं विस्मित हो गया हूं। मुझे यह भी स्मरण नहीं कि मैं कहां हूं और मुझे कहां जाना है। हे देवेश, आप समस्त ब्रह्मांड के आश्रयदाता और पालनहार हैं। आपकी शक्ति और विभूति का कोई अंत नहीं है। आज आपके विराट और विकराल रूप को देखकर मेरा हृदय भय और विस्मय से भर गया है। कृपया मुझ पर करुणा करें और अपनी अनंत दया से मुझे संभाल लें। मैं देख रहा हूं कि धृतराष्ट्र के सभी पुत्र, उनके सहयोगी राजा और भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण जैसे महान योद्धा सभी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। उनका बल, पराक्रम और वीरता आपके सामने क्षणिक प्रतीत होते हैं। मैंने देखा कि आपके भयानक दांतों के बीच उनके सिर पिसते जा रहे हैं और उनका अस्तित्व आपके अग्नि समान तेज में विलीन हो रहा है। जैसे अनेक नदियां अनिवार्य रूप से समुद्र में विलीन हो जाती हैं, वैसे ही ये सभी महायोद्धा भी आपके ज्वलंत मुख में समा रहे हैं। और जैसे पतंगे अग्नि में कूदकर भस्म हो जाते हैं, वैसे ही ये सेनाएं अपने विनाश की ओर दौड़ती हुई आपके मुख में प्रवेश कर रही हैं। इस दृश्य ने मुझे भीतर तक विचलित कर दिया है। हे देवेश, ये रूप उस रूप से भिन्न है जिसे मैंने अपने गुरु, सारथी और प्रिय मित्र के रूप में देखा था। आपकी ये भयानक छवि मुझे आपकी वास्तविक सत्ता के रहस्य को जानने के लिए व्याकुल कर रही है। कृपा कर मुझे बताइए कि आप इस अति उग्र और विकराल रूप में कौन हैं। मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ, आपकी शरण में हूँ। कृपया मुझ पर करुणा करें और मुझे ये बताइए कि इस विराट स्वरूप के पीछे आपका वास्तविक उद्देश्य क्या है। इसका उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं काल रूप धारण कर तीनों लोकों के संहार के लिए उपस्थित हुआ हूं। कौरव पक्ष के ये सभी महायोद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। अर्जुन, तू केवल उनके विनाश का एक निमित्त मात्र है। वास्तविक संहार करता तो मैं ही हूं। इसलिए उठ, युद्ध कर और अपनी विजय को सुनिश्चित कर। श्री कृष्ण की इस दिव्य घोषणा को सुनकर अर्जुन का हृदय भक्ति और श्रद्धा से भर जाता है। वह विस्मित होकर उनकी स्तुति करते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, अब मुझे समझ में आया कि क्यों योगी, महर्षि और दिव्य आत्माएं आपकी उपासना करती हैं। आप सत्य हैं, सत्य के कारण हैं और परिणाम से भी परे हैं। आप ही इस ब्रह्मांड के पालनकर्ता, संहारक और नियंता हैं। आपके विराट स्वरूप का वर्णन करने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मैं आपको बार बार सहस्त्र सहस्त्र बार प्रणाम करता हूँ। हे भगवान, आपको अपना सखा और मित्र मानकर मैंने अनेक बार हे कृष्ण, हे यादव, प्रिय मित्र कहकर सहजता और प्रेमवश आपका नाम लिया। कभी हंसी परिहास में, कभी खेलते खेलते, बैठते बैठते, खाते पीते या विश्राम करते समय, या फिर अन्य लोगों के सामने भी यदि मैंने आपकी अवहेलना या अनादर किया हो, तो उन सभी अपराधों के लिए मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ। हे अचिंत्य प्रभु, मेरी त्रुटियों को उसी प्रकार क्षमा कर दीजिए जैसे पिता पुत्र की भूल को, या मित्र अपने सखा की भूल को, या प्रियतम अपनी प्रिया के अपराध को क्षमा कर देता है। अर्जुन आगे कहते हैं, आप समस्त चराचर के स्वामी हैं, तीनों लोकों के जनक हैं। आप ही परम पूजनीय आध्यात्मिक गुरु और अतुल्य शक्ति के धाम हैं। जब संपूर्ण लोकों में आपके समान कोई नहीं है, तो आपसे श्रेष्ठ और कोई कैसे हो सकता है। इसलिए मैं आपके समक्ष साष्टांग प्रणाम कर आपकी कृपा की याचना करता हूं। हे देवेश, आपके इस अद्भुत विराट रूप को देखकर मेरा हृदय अत्यंत आनंदित है, परंतु उसी के साथ भय से कांप भी रहा है। अतः कृपया मुझ पर दया करें और मुझे पुनः अपना वो आनंदमय, सौम्य और शांति प्रदान करने वाला दिव्य स्वरूप दिखाएं, जिसे देखकर मेरा मन पूर्ण शांति और स्थिरता प्राप्त कर सके। श्री कृष्ण अर्जुन की विनम्र प्रार्थना को स्वीकार करते हुए करुणा भले स्वर में कहते हैं, हे पार्थ,
तुम्हारे आग्रह पर मैंने तुम्हें वो अद्भुत और विराट स्वरूप दिखाया है जिसे आज तक किसी भी मानव ने नहीं देखा और भविष्य में भी कोई देख नहीं पाएगा। ये स्वरूप अत्यंत दुर्लभ है। देवता, महर्षि और योगी जन भी जिसकी एक झलक पाने के लिए तप, यज्ञ और साधनाएं करते रहते हैं, परंतु ये केवल मेरी कृपा और तुम्हारी अनन्य भक्ति का ही फल है कि तुमने इसका दर्शन कर लिया। अब तुम ना भयभीत हो और ना ही मोहग्रस्त रहो। भय मुक्त होकर, प्रसन्नचित होकर मेरे उस परम पुरुषोत्तम स्वरूप को देखो जिसे योगियों और संतों ने सर्वश्रेष्ठ मानकर पूजा है। ऐसा कहकर भगवान ने पहले अपना चतुर्भुज स्वरूप प्रकट किया, हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए, अलौकिक तेज से दीप्तिमान। तत्पश्चात उन्होंने अपना 2 भुजाओं वाला सुंदर और कोमल रूप दिखाया, वही रूप जिसे अर्जुन इतने समय से सखा और सारथी के रूप में देख रहा था। इस मनोहर रूप को देखकर अर्जुन का भय दूर हो गया, उसका चित्त स्थिर और शांत हो गया और उसने गहरी शांति का अनुभव किया। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, आपके सौम्य और सुलभ रूप को देखकर मेरा हृदय अब स्थिर हो गया है। मुझे आत्म संयम की प्राप्ति हुई है और मेरा मन अब सामान्य अवस्था में लौट आया है। मैं कृतार्थ हूं कि मुझे आपके इन अद्भुत रूपों का दर्शन करने का अवसर मिला। तब भगवान ने गहन रहस्य उजागर करते हुए कहा, हे अर्जुन, जान लो कि जिस विश्वरूप का दर्शन तुमने किया है उसका अनुभव पाना अत्यंत दुष्कर है। न वेदों का गहन अध्ययन, न कठिन तपस्या, न दान, न अग्निहोत्र यज्ञ, इनमें से कोई भी साधन उस दर्शन तक नहीं पहुंचा सकता। मेरे साकार और वास्तविक स्वरूप का अनुभव केवल विशुद्ध और अनन्य भक्त के द्वारा ही संभव है। जो भक्त अपने कर्तव्य का पालन निष्ठा और ईमानदारी से करते हैं, जो मुझ पर अटूट विश्वास रखते हैं, आसक्ति और मोह से रहित होकर संसार में रहते हैं और किसी भी प्राणी से द्वेष नहीं रखते, ऐसे मेरे प्रिय भक्त निश्चित ही मुझे प्राप्त करते हैं और अंततः मुझ में ही लीन हो जाते हैं। मित्रों, भागवत गीता के इस अध्याय से हमें अपने आज के जीवन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीख मिलती है। यह अध्याय हमें यह समझाता है कि जीवन में सफलता कोई अचानक मिलने वाली चीज नहीं होती, बल्कि वो हमारे निरंतर प्रयास, धैर्य और विश्वास का परिणाम होती है। यदि हम किसी भी कार्य को सच्चे मन से, पूरी ईमानदारी, लगन और निष्ठा के साथ करते हैं तो सफलता एक ना एक दिन अवश्य हमारे पास आती है। परंतु अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब वो सफलता हमारे सामने होती है तो हमें खुद पर ही विश्वास नहीं होता। हमें लगता है कि शायद हम इसके योग्य नहीं थे या ये हमारे लिए संभव नहीं था। ठीक उसी तरह जैसे अर्जुन के लिए भगवान श्री कृष्ण का विराट स्वरूप और उनका दिव्य ज्ञान पहली बार में समझ पाना कठिन था। वो भी क्षण भर के लिए अचंभित हो गया था कि वो इतना अद्भुत अनुभव कैसे कर पाया। जब कोई व्यक्ति पूरे मन से अपने काम में डूब जाता है तो उसे यह एहसास ही नहीं होता कि उसने कितनी मेहनत की है, कितनी कठिनाइयों का सामना किया है और कितनी बार खुद को आगे बढ़ाया है। वो बस अपने कर्तव्य में लगा रहता है। लेकिन जब मेहनत का फल सामने आता है, जब सफलता मिलती है, तब ऐसा लगता है कि ये सब हमारी सोच से कहीं अधिक है। तब हमें समझ आता है कि हमारी मेहनत ने हमें कहां से कहां पहुंचा दिया। यही बात हमें ये सिखाती है कि महान लोग अपनी मेहनत को गिनते नहीं हैं। वे ये नहीं सोचते कि उन्होंने कितना किया, बल्कि वे बस अपना कर्म करते रहते हैं और समय आने पर वही कर्म उन्हें महान बना देता है। यही उनका बड़प्पन है और यही उनकी सफलता का असली रहस्य भी है। मित्रों, जैसे अर्जुन को अपनी निष्ठा, विश्वास और सच्चे परिश्रम के कारण भगवान की असीम कृपा का अनुभव हुआ, वैसे ही हमें भी ये भरोसा रखना चाहिए कि हमारे प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाते। जीवन में आने वाली हर कठिनाई, हर चुनौती हमें तोड़ने के लिए नहीं आती, बल्कि हमें मजबूत बनाने और हमारी मंजिल तक पहुंचाने का माध्यम बनती है। यदि हम विश्वास और धैर्य के साथ आगे बढ़ते रहें तो मंजिल स्वयं हमारा इंतजार करती है। मित्रों, आपको इस अध्याय से क्या सीखने को मिला, कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने परिजनों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन भी दबाएं। अंत तक मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर भगवत गीता की इस व्याख्या में मुझसे कोई भी त्रुटि हो गई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मिलते हैं जल्दी ही श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय की ऐसी ही आसान और सरल व्याख्या के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। जय श्री राधे कृष्ण। राधे राधे।